हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों फाइनली स्विगी का जो नया रेट कार्ड है वो लॉन्च हो चुका है। और ये जो रेट कार्ड है ना, आज से लगभग 4-5 महीने पहले ही लॉन्च हो चुका था। बट जो मेरे जोन में ना, ये उस टाइम लॉन्च नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, जिस वजह से कंपनी ने वो रेट कार्ड नहीं लाया था। बट अभी ये रेट कार्ड सभी के एप्लीकेशन में आ चुका है, मेरे एप्लीकेशन में आ चुका है। मैंने इस पे एक दिन काम भी किया पार्ट टाइम बस देखने के लिए। तो बेसिकली इस जो नया वाला रेट कार्ड आया है ना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको शिफ्ट बुक करना होगा। यदि आपने शिफ्ट बुक नहीं किया, जैसे जोमेटो में गिग होता है तो इसे स्विगी में भी शिफ्ट है। तो पहले आपको शिफ्ट बुक करना होगा, उसके बाद ही आप काम कर पाएंगे। यदि आपने शिफ्ट बुक नहीं किया तो आप काम नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसा होता था कि चलो यार जजमेंट अभी काम करने का मन हो रहा है, टाइम भी अभी तक बचा है, चलो यार फटाक से ऑनलाइन हो जाते, लॉग इन कर लेते हैं। बट अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। यदि आप पहले से शिफ्ट अगर बुक नहीं किए होंगे तो उस टाइम में आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे बेसिकली। और जो टाइम है आपको, उसी टाइम फिर आपको लॉग इन करना होगा। ओके, तो बेसिकली ये शिफ्ट सिस्टम है। बेसिकली वहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा ऐड का ऑप्शन, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, रेट कार्ड में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये जो रेट कार्ड है, अभी जो कंपनी जो नया सिस्टम लॉन्च किया, ये जो पहला का जो रेट कार्ड था, हम लोग का पुराना जो रेट कार्ड था, उसके तुलना में क्या ये अच्छा है या फिर सेम है या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा है। ओके, तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पूरा रेट कार्ड भी दिखाऊंगा कि क्या इसमें चेंजेस हुआ है। ओके, तो दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। कंपनी जब भी कोई नया सिस्टम लॉन्च करती है, नया रेट कार्ड जब लेके आती है, तो कंपनी अपने फायदे के लिए लेके आती है। मतलब हमारे फायदे के लिए नहीं लेके आती है। मतलब डिलीवरी बॉय के इसके लिए कोई भी फायदा नहीं होते, ना ही कि डिलीवरी बॉय का अर्निंग बढ़ता है, उल्टा अर्निंग घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस फील्ड में 2018 से हूँ। मैंने बहुत बार देखा हूँ जोमेटो स्विगी का रेट कार्ड चेंज होते हुए। और जितना बार भी रेट कार्ड चेंज हुआ, उतना बार कंपनी मतलब डिलीवरी बॉय का अर्निंग घटा है उसमें। घटा भी नहीं है तो मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बस दिखाने की कोशिश करती है कि हाँ देखो तुम लोग का अर्निंग बढ़ गया, पहले हम लोग इतना पैसा देते थे अभी इतना पैसा दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ से पैसा देती है लेकिन दूसरी तरफ से निकाल देती है। उन लोगों को लगता है कि जो डिलीवरी बॉय है तो ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, समझदार तो है नहीं, इन लोगों को कुछ भी चिपकाते। बट आपका भाई है, सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पुराना वाला जो रेट कार्ड था मेरा वो दिखा देता हूँ स्विगी का बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम एक ऑर्डर का 20 रुपया की कंपनी देती थी। 4 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर हुआ तो मतलब 5 रुपया 1 किलोमीटर के लिए देती थी। ओके, और रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम भी मिलता था दोस्तों। 5 मिनट वेट करने के बाद भी, जितना मिनट मैं वेट करता हूँ उसके बाद, तो 1 मिनट 1 रुपया का काउंट होता था। मतलब पर मिनट 1 रुपया का काउंट होता था। बट मैक्सिमम 25 रुपया ही मिलता था। चाहे मैं 1 घंटा भी वेट क्यों ना करूँ तो मैक्सिमम 25 रुपया रेस्टोरेंट में वेटिंग टाइम मिलता था। तो ओवरऑल रेस्टोरेंट से मतलब अगर ऑर्डर लेके मैं कस्टमर के डिस्टेंस में जा रहा हूँ तो उसके बीच का भी जो डिस्टेंस था उसमें भी 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता था। और अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर मुझे मिलता था, मतलब अगर मैं जोन के बाहर चला जाता था, वापस जोन में आने के लिए भी कंपनी 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देती थी। और अगर कोई बैच ऑर्डर मिलता था, मतलब मल्टी ऑर्डर अगर हो जाता तो उस टाइम कंपनी उस सेकंड वाला ऑर्डर पे 10 रुपया एक्स्ट्रा देता था। ओके, तो ये पुराना रेट कार्ड था, बेसिक स्ट्रक्चर। अब टारगेट इंसेंटिव अलग अलग जोन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। ओके, वो भी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा अपना जो टारगेट इंसेंटिव था। ओके, तो अभी जो नया रेट कार्ड आया ना, तो उसमें कंपनी कह रही है कि पहले जिस ऑर्डर पे हम लोग को मिनिमम 20 रुपया का मिलता था, अभी उसी ऑर्डर पे मिनिमम हम लोग को 25 रुपया मिल जाएगा। मतलब मिनिमम एक ऑर्डर पे 25 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा, मतलब 25 रुपया देगी, 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रही है। ओके, और जो डिस्टेंस पे है उसमें कंपनी कह रही है कि 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देंगे। पहले 5 रुपये देती थी। बट जो रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम था ना, उसमें कंपनी ने यहाँ पे मतलब थोड़ा सा पैसा मार लिया, कहूँ तो 2 रुपया कम कर दिया। पहले क्या होता था, 5 मिनट के बाद से काउंट होता था, अभी 7 मिनट रेस्टोरेंट में वेट करने के बाद उसके बाद पर मिनट 1 रुपया के काउंट होगा। मतलब स्टार्टिंग होगा 2 रुपया, तो यहाँ पे कंपनी कम कर लिया। ओके, अब यहाँ पे कंपनी मतलब जो ऑर्डर हम लोग को मतलब मिलता है, उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वहाँ पे कंपनी 5 रुपया ही पर किलोमीटर के हिसाब से दे रही है। वहाँ पे 6 रुपया नहीं देगी। 6 रुपया कहाँ से देंगे, रेस्टोरेंट में ऑर्डर पिकअप करने के बाद हम लोग जा रहे हैं ऑर्डर वो डिलीवर करने कस्टमर तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो हम लोग को मिलेगा 6 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से। अब लॉन्ग डिस्टेंस का अगर ऑर्डर आता ना, तो इसमें हम लोग का मतलब नुकसान होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है रिटर्न टू द जोन। मतलब अगर मैं जोन के बाहर चला जाता हूँ ऑर्डर वो डिलीवर करने, वापस जोन के अंदर आने के लिए भी कंपनी पैसा देती थी 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से। बट अब वो 4 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी देगी। मतलब 1 रुपया यहाँ तो कम कर दिया।
उधर 5 रुपये इंक्रीज किया था, डिस्टेंस पे 1 रुपया बढ़ाया था, रेस्टोरेंट में वेटिंग टाइम 2 रुपया कम कर लिया और इधर रिटर्न टू द जोन 1 रुपया कम कर दिया। मतलब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ और जो बैच ऑर्डर है, मल्टी ऑर्डर के भी बात बता देता हूँ, तो इसमें भी कंपनी सेम 10 रुपये एक्स्ट्रा देगी। ओके, तो ओवरऑल अगर बात करें बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक रेट कार्ड का, तो दोनों में कुछ खास डिफरेंट नहीं है। बस देखने में लगा कि 25 रुपया हो गया, बट वहाँ पे रेस्टोरेंट में वेटिंग टाइम 2 रुपया कम कर दिया और रिटर्न टू द जोन 1 रुपया कम हो गया। और डिस्टेंस पे जो 6 रुपया कर दिया, तो इधर जो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर डिलीवर करके जो वापस जोन में आते थे, उसमें भी कंपनी 1 रुपया करके कम कर दिया। तो मतलब एक तरफ इधर से बढ़ा लेकिन दूसरी तरफ कम कर दिया। ओके, तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सेम ही है। लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस का अगर ऑर्डर आता है, सपोज 2-3 किलोमीटर का, और रेस्टोरेंट में अगर वेट भी ना करना पड़े, मतलब 4-5 मिनट वेट करते ऑर्डर मिल जाता है, तो उस टाइम फिर फायदा होगा। 5 रुपया पूरा अर्निंग देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा। ओके, पहले जहाँ 20 रुपया होता था, अभी 25 रुपया हो जाएगा। बट लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर में मुझे लग रहा है कि लॉस हो जाएगा। अगर रेस्टोरेंट में वेट भी करना पड़े तो और भी लॉस होगा। तो ये था दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं आप लोगों को टारगेट इंसेंटिव भी बता देता हूँ। तो अभी का जो टारगेट इंसेंटिव है मेरा जो टारगेट इंसेंटिव बेसिकली यहाँ पे कंपनी कह रही है कि 15 ऑर्डर अगर ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ, 15 ऑर्डर, तो कंपनी यहाँ पे 175 रुपया मुझे इंसेंटिव देगी। और अगर मैं 18 ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ तो 275 रुपया इंसेंटिव देगी। अब यहाँ पे जो टारगेट इंसेंटिव है ना, मुझे लग रहा है कि यार पहला वाला ही अच्छा था। पहला वाला क्यों था? उसमें क्या अर्निंग पे इंसेंटिव मिलता था, अभी ऑर्डर पे इंसेंटिव मिलेगा। पहले क्या होता था, मेरा मिनिमम 375 रुपये अर्निंग करने पे 75 रुपये इंसेंटिव मिल जाता। अब 375 रुपये क्या होता था कि कभी कभार 10 ऑर्डर कंप्लीट करने पे भी हो जाता, कभी कभार 11 पे, या फिर कभी कभार तो 9 ऑर्डर कंप्लीट करके भी हो जाता है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का अगर जिस दिन बैक टू बैक ऑर्डर देने लगे, उस दिन 9-10 ऑर्डर पे 375 रुपये मेरा हो जाता था आराम से, या फिर उससे ज़्यादा हो जाता तो फिर इंसेंटिव भी मिल जाता। बट जो ऑर्डर है ना, कभी कभार क्या होता है कि मार्केट कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब रहता है, तो कभी कभार क्या होता है 10-12 ऑर्डर भी कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो उस टाइम तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये टारगेट इंसेंटिव अचीव भी हो पाएगा किसी का। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कंपनी को एटलीस्ट यार 10 ऑर्डर पे कोई टारगेट इंसेंटिव दे देता तो अच्छा होता। 10 ऑर्डर पे एटलीस्ट 100 रुपये इंसेंटिव अगर कंपनी देती तो मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा अच्छा होता। अदरवाइज ये टारगेट इंसेंटिव है, मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। और इसमें भी कुछ कंडीशन है कि भाई अगर आप दोपहर 12 से लेकर रात के 11 बजे बीच में काम करो, तो उसमें 1 पीक आवर्स कंप्लीट करना पड़े। पीक आवर्स मतलब दोपहर 12 से लेके जो शाम के 4 बजे का लंच का टाइम होता है, वो लंच पीक आवर्स होता है, और डिनर पीक आवर्स होता है शाम के 7 से लेके 11 बजे के बीच में। ओके, तो इसमें से कोई एक तो आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, 1 सेकेंड भी कम नहीं होना चाहिए। और ऑफ पीक आवर्स भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है, शाम के 7 से लेके शाम के 4 से लेके 7 बजे का जो शिफ्ट होता है, और मॉर्निंग शिफ्ट का जो होता है वो ऑफ पीक आवर्स में आता है। ओके, तो ये आपको कोई एक तो कंप्लीट करना होगा। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ, अगर आप फुल डे काम करना चाहते हैं तो दोपहर 12 से लेकर रात के 11 बजे तक आपको पूरा काम करना होगा, तभी जाके आपको वो इंसेंटिव मिल सकता है। अब इसमें कंपनी कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी देती है शिफ्ट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो। अब क्या क्या शिफ्ट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों देखो, 4 शिफ्ट है जो कि हर कोई मतलब काम करता है बेसिकली शिफ्ट में। एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है, फिर लंच का, फिर स्नैक्स का, फिर डिनर का, फिर लेट नाइट शिफ्ट। 5 शिफ्ट हो गया, तो 5 शिफ्ट है टोटल। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो टाइमिंग है दोस्तों, सुबह के 6 से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच में आपको मिनिमम 4.5 घंटा लॉग इन रहना पड़ेगा, और एटलीस्ट 2 ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तभी जाके आपको कंपनी 50 रुपये इंसेंटिव देगी, अदरवाइज फिर वो इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों लंच का टाइम होता है दोपहर 12 से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में। इसमें कंपनी कह रही है कि मिनिमम 3 घंटा 45 मिनट अगर आप लॉग इन रहते हैं और 2 ऑर्डर एटलीस्ट आप कंप्लीट करते हैं तो 40 रुपये आपको इंसेंटिव अलग से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है स्नैक्स का टाइम। शाम के 4 से लेके शाम के 7 बजे के बीच में आपको मिनिमम 2.5 घंटा लॉग इन रहना पड़ेगा। 1 ऑर्डर एटलीस्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप 1 ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं करते तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलता, 15 रुपये इंसेंटिव देता है बेसिकली। ओके, उसके बाद दोस्तों शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच में डिनर टाइम होता है। तो उसके बीच में भी आपको 3 घंटा 45 मिनट लॉग इन रहना पड़ेगा, और एटलीस्ट 2 ऑर्डर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाएगा। तो यानी कि दोस्तों अगर आप दोपहर 12 से लेकर रात के 11 बजे तक फुल डे काम करते हो तो आप 150 रुपये तक अर्निंग कर सकते हो, एटलीस्ट मिनिमम 5 ऑर्डर अगर आप कंप्लीट करते हो तो। और जो शिफ्ट का जो टाइमिंग है, जो
कंपनी ने बताया वो भी अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो 105 रुपये तो कंफर्म है कि 5 ऑर्डर डिलीवर, मिनिमम 5 ऑर्डर भी दिन में तो आराम से हो ही जाएगा। तो 105 रुपये अलग से आप इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। यदि आप 15 ऑर्डर भी कंप्लीट कर दो तो भाई 175 रुपये ऑर्डर हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन है कि चलो यार 105 रुपये तो कम से कम इंसेंटिव आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म है 105 रुपये तो इंसेंटिव आ जाएगा यदि आप फुल डे काम करते हो तो। ओके, उसके बाद दोस्तों लेट नाइट शिफ्ट आता है रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, जो कि बहुत ही कम लोग उसमें उस टाइम काम करते हैं। तो उसमें कंपनी कह रही है कि मिनिमम आपको 2 ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा और 2 घंटा 30 मिनट आपको लॉग इन रहना पड़ेगा, तब जाकर कंपनी आपको 20 रुपये इंसेंटिव देती है। तो बेसिकली ये पूरा टाइमिंग है, ठीक है, पूरा शिफ्ट है। अगर आपको काम करना हो तो जिस शिफ्ट में आप काम करना चाहते हैं मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक, वो सारे शिफ्ट आपको बुक करना होगा। उसके बाद ही फिर आप काम पे जा सकते हो, आप लॉग इन कर सकते हो, उसके बाद फिर आपको ऑर्डर मिलेंगे। ओके, तो अब दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें कि भाई ये जो नया वाला रेट कार्ड है वो मतलब इसमें क्या लग रहा है कि अर्निंग ज़्यादा होगा कि नहीं, तो मुझे लग रहा है कि अर्निंग इसमें ऑलमोस्ट सेम रहेगा और कुछ खास इसमें डिफरेंट होने वाला है नहीं। क्योंकि भाई जो मेन टारगेट इंसेंटिव वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो तो अचीव होगा नहीं, बट जो शिफ्ट अगर कंप्लीट करेंगे तो उसमें कुछ इंसेंटिव हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहला वाला जो रेट कार्ड है, अभी का जो रेट कार्ड है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कुछ खास डिफरेंट है नहीं। बट दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपने हिसाब से बताया। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ अलग है, तो प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन भी शेयर जरूर कर देना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहा। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए।